हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, रोज़ की तरह स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हम फिर से लेकर के आए हैं रोज़ की तरह कुछ ऐसे किचन के हैक्स जिससे कि आपके मुश्किल से मुश्किल काम बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहली टिप्स शेयर करते हैं। सबसे पहली टिप्स है हमारी कि कलछी को मोजा पहनाएं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले कलछी को हम इस तरह से मोजे के अंदर डाल देते हैं। जैसे पुराना सॉक्स हो उसको ले लीजिए और इसको पलट करके फिर आप क्या करिए, इसमें एक पतली सी रबड़ लगा दीजिए। अब ये रबड़ लगाने के बाद में आप देखेंगे आपके काम जितने भी मुश्किल काम होंगे वो सारे तुरंत हो जाएंगे। आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आपके एक भी पैसा इसमें नहीं लगता है। आप छोटी छोटी टिप्स अपना करके आप अपने घर के कामों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फिर देर ना करते हुए इसको यूज कहाँ करना। अब इस पर हम थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हल्का सा गीला कर लेते हैं। अब ये गीला हो गया है। अब चलिए इसको कहाँ पे यूज करेंगे। जैसे कि हम रोज़ क्लीनिंग तो करते ही हैं, पोछा लगाते हैं, लेकिन बाहर बाहर तो पोछा लग जाता है, लेकिन ये जो फ्रिज के पीछे होता है, नीचे होता है और किसी टेबल के नीचे है, वहाँ पे गंदगी रह जाती है, धूल मिट्टी जमती रहती है। ये डेली नहीं होता है, कभी कभी हफ्ते में एक बार तो हम लोग करते ही हैं क्लीनिंग। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जहाँ पे आपका हाथ ना जाए वहाँ पे आप इस तरह से क्लीनिंग करेंगे तो आपका बहुत आसानी से क्लीनिंग हो जाएगी। चारों तरफ से कर देंगे तो आपके फ्रिज के नीचे जितनी भी गंदगी जमी होगी, डस्ट जमी होगी, वो सारी की सारी साफ़ हो जाएगी। देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। इसी तरह आप ड्रेसिंग टेबल के नीचे कर सकते हैं और अपने बेड के नीचे भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमारा गैस चूल्हा होता है तो ये अगर ऊंचा नहीं है तो इसको उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। टिप्स छोटी है लेकिन ये बहुत ही काम की है। देख सकते हैं कि जितनी डस्ट थी सब निकल गई है। अगली टिप्स हमारी है इस तरह की चूड़ी को लेकर के। जो हमारी ये मेटल की चूड़ी होती है, ये एक चूड़ी ले लीजिए और इसको हम सीधा कर लेते हैं। और ये हमारे बहुत काम आने वाली है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखना। और हाँ, आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस गांव किस शहर से, मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें। अब चलिए एक ढक्कन ले लेंगे। बोतल के ढक्कन सभी के घर में पड़े रहते हैं, तो इनको हम ऐसे यूज में लाएं जिससे कि हमारे बहुत सारे पैसे बचें। तो चलिए एक कोई भी नुकीली चीज़ ले लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद में इस तरह से इसमें हमें 4 छेद बना देने हैं बराबर बराबर। तो देखिए हल्का सा इसमें हम छेद करेंगे। उसके बाद में आप कैंची की सहायता से इसमें छेद कर सकते हैं। अगर हम ऐसे ही उससे करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें बहुत बड़ा छेद नहीं चाहिए, जितनी हमारी मोटी चूड़ी है बस उतना ही छेद करना है। तो देखिए इस तरह से हमें 4 छेद कर लेने हैं। चारों छेद हो गए हैं। अब चलिए इस चूड़ी को हम इस तरह से इसके अंदर डाल देते हैं। दोनों साइड से डालेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से डालने के बाद में आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाता है, जो कि हमारे अगर हम ख़रीदने जाएं तो बहुत ही महंगा मिलता है। तो एक ढक्कन से एक चूड़ी से आप कर सकते हैं। तो देखिए ये हम दोनों साइड से पहले डाल देंगे। थोड़ा सा दिक्कत होती है, अगर छेद बड़ा है तो हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छे से काम करता है। एक बार आप लोग ज़रूर इसको करिए। अब चूड़ी को फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करके दूसरे वाले होल में डाल दीजिए। दूसरी तरफ से भी इस चूड़ी को हम फंसा देते हैं। तो इसको सीधा करके दूसरी तरफ से भी हम देखिए, जब तक ये टेढ़ा रहेगा तो नहीं होगा। हल्का सा सीधा करने के बाद में इसमें हम फंसा देते हैं। अब ये फंसने के बाद में आप देखेंगे कितने अच्छे से ये काम करेगा और इसमें हमारे एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो देखिए ये हम इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद में आपको दिखाते हैं कि इसको हम यूज कहाँ पे करेंगे, किस तरह से करेंगे। क्या होता है, जो लोग किराए के घर में रहते हैं, कहीं फ्लैट में रहते हैं, तो वहाँ पे कील गाड़ना अलाउ नहीं होता है। तो देखिए दोनों साइड से निकाल लिए हैं। फिर इसको हम नीचे से थोड़ा सा राउंड कर देंगे। ये बहुत ही आसानी से घूम जाती है चूड़ी। तो इसको मोड़ने के बाद में आगे चलिए इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसका हुक सा बना लिया है। एक छोटा है और एक बड़ा है। चाहे तो बराबर बना ले, नहीं तो छोटा बड़ा सही रहता है, इसलिए मैंने छोटा और एक बड़ा बनाया है। ये बनके तैयार हो गया है। अब चलिए क्या होता है, जैसे कि एक कील टंगी है उसमें हम ढेर सारी चाबियां तो नहीं टांग सकते हैं। तो इस तरह से बना करके इसको टांग देंगे। ये देखने में भी सुंदर लगेगा। और ये इसमें आप सीजर टांग सकते हैं, घर की चाबियाँ हैं, अलमारी की चाबी है, जो भी आपके पास है वो टांग सकते हैं। चाहे तो किचन में आप यूज करें तो आप इसमें कलछी हो गई और हमारे जो छन्नी होती है वो सब चीज़ें इसमें हम टांग सकते हैं। तो देखिए कितनी भारी चाबी है, फिर भी ये गिरेगा नहीं। आपकी चाबी एकदम सही से लगी रहेगी और जब भी ढूंढना हो तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा, फटाफट से आपको मिल जाएगा।
आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई। इस तरह से कलछी को भी और ये छन्नियाँ भी टांग सकते हैं अगर किचन में लगा रहे हैं तो। आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना। तो चलिए देख लेते हैं अगली यूज़फुल टिप्स क्या होता है कि जैसे आजकल जेठ महीना चल रहा है, हर किसी के घर में कहीं ना कहीं हनुमान जी को कहीं कुछ चढ़ता है, कहीं कुछ चढ़ता है। तो इसके लिए जो गुड़धनिया बनती है, गांव के लोग ज़्यादा जानते हैं, शहर में तो पता नहीं है, लेकिन गांव में लोग बनाते हैं। तो इसको हम किस तरह से बनाएं जो कि हमारा बन जाए बिल्कुल अच्छे से। तो इसमें थोड़ी सी 1 कटोरी बालू को हमने अच्छे से इसको गर्म कर लेना है। कढ़ाई में डालने के बाद में अच्छे से गर्म हो जाना है। फिर थोड़े से दाने डाल करके देखेंगे, अगर ये चटकने लगे तो समझ लो ये हमारा हो गया है। इस तरह से इसको हम बराबर चलाते हुए, और अगर ये बाहर निकलने लगे तो कोई ढक्कन की सहायता से ढक दीजिए और उसके बाद में इस तरह से चलाते हुए आप आराम से भून सकते हैं। इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही गुड़धनिया बना करके आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। कोई लड्डू चढ़ाता है, कोई कुछ। देखिए हमारी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको इसी में आप जो भी चाहें वो भून सकते हैं। देखिए बालू गर्म हो गई है तो थोड़े से चने हम भून करके दिखाते हैं। देखिए कितने अच्छे से चने हमारे फूल रहे हैं। अब ये बालू गर्म है अभी, तो इसमें हम क्या करेंगे, मूंगफली के दाने आप डाल दीजिए और इसमें मिक्स करके 2-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये इतनी गर्म होती है कि ये मूंगफली के दाने भी अपने आप ही भून जाएंगे, आपको गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। जब भी आपका खाने का मन करे तो आप इस तरह से अपने घर में ही चावल है, गेहूँ है, चना है, मूंगफली है, सब चीज़ भून सकते हैं। अब चलिए इसमें जो बालू रह जाती है उसको हम किस तरह से साफ़ करेंगे। इस तरह सूती कपड़ा ले लीजिए और इस तरह से इसको हम थोड़ा सा सूती कपड़े पे रगड़ देंगे तो जितनी बालू होगी वो कपड़े में रह जाएगी और हमारी जो गेहूँ है वो अलग हो जाएगा। गेहूँ को धुल के साफ़ करके सुखा करके तभी भूनें। तो इसमें अब गुड़ मिला करके इसकी हम प्रसाद बना करके तैयार कर लेते हैं। गुड़ अगर आपका गीला नहीं है तो आप कद्दूकस की सहायता से इसमें रगड़ सकते हैं, नहीं तो ये देखिए गीला है गुड़ हमारा। तो इस तरह से बना करके देखिए हमारा प्रसाद भी बन गया। तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा और आपका बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और हाँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई। तो अगली टिप्स हमारी बहुत ही यूज़फुल है। इस तरह की बोतलें जब हम बच्चे होते हैं तो बच्चे कहीं काट करके फेंक देते हैं, नीचे का पार्ट फेंक दिया है। तो चलिए ऊपर वाला पार्ट हम इसको बहुत ही यूज में लाने वाले हैं। मैंने देखा ये पड़ा था तो हम सोचे चलिए क्यों ना आप लोगों के साथ में हम शेयर कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए हम इसका सर्कल में कट कर लिए हैं। देखिए गोल कटे थे, फिर बाद में इससे राउंड थोड़ा सा हम एक तरफ का कम ज़्यादा करके, जैसे कि चावल वावल हम स्टोर करते हैं, अब इनको निकालने में हमें दिक्कत होती है तो कटोरी डालनी पड़ती है। तो इसके लिए आप इस तरह की बोतलों को काट करके डाल सकते हैं। चावल है, दाल है, आटा है, किसी में भी आप डाल करके इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को पसंद आएगी। अब एक कागज़ का टुकड़ा लेकर के, जैसे हमारी कढ़ाई में जंग लग जाती है तो आप इस तरह से कागज़ से छुड़ा सकते हैं। टिप्स छोटी होती हैं लेकिन ये बहुत ही काम की होती हैं। तो इसमें से कौन सी टिप्स आप लोगों को ज़्यादा पसंद आई है प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं फिर आऊँगी इसी तरह की टिप्स के साथ।